रोज़े के अक़साम। रोज़े के 4 अक़साम हैं, एक फ़र्ज़, वाजिब, नफ़ल, मकरूह, तहरीमी। आज यही जानेंगे कि फ़र्ज़ रोज़े कौन से होते हैं, वाजिब रोज़े कौन से होते हैं, नफली रोज़े कौन से होते हैं और वो अय्याम कौन से होते हैं जिनमें रोज़ा रखना नाजायज़ होता है। अगर किसी शख्स ने उन दिनों में रोज़ा रख लिया तो उसका रोज़ा नहीं होगा, उन दिनों में रोज़ा रखना नाजायज़ होता है। रोज़े के अक़साम। रोज़े की पहली किस्म है फ़र्ज़। फ़र्ज़ रोज़े कौन से होते हैं? अदाए रमज़ान। अदाए रमज़ान यानी रमज़ान के महीने के जो रोज़े होते हैं वो फ़र्ज़ रोज़े होते हैं। बंदा जब बालिग हो जाता है तो जिस तरीके से उस पर नमाज फ़र्ज़ होती है उसी तरीके से उस पर रोज़ा भी फ़र्ज़ हो जाता है। दूसरा है क़ज़ाए रमज़ान। क़ज़ाए रमज़ान ये वो रोज़े होते हैं कि उज़्र शरई की बिना पर अगर किसी शख्स के रोज़ा छूट गए तो अब उन छूटे हुए रोज़ों की वो क़ज़ा करेगा। अगर कोई शख्स सफ़र में जा रहा है और सफ़र की वजह से उसने रोज़ा छोड़ दिए हैं, अब वो छूटे हुए रोज़ों की क़ज़ा करेगा तो उसकी क़ज़ा फ़र्ज़ होगी। इसी तरीके से अगर कोई औरत अपने मखसूस अय्याम की वजह से उसके रोज़े छूट जाते हैं तो वो उन छूटे हुए रोज़ों की क़ज़ा करेगी और उसकी क़ज़ा फ़र्ज़ होगी। रोज़े की दूसरी किस्म है वाजिब, नज़र के रोज़े। नज़र के रोज़े वो रोज़े होते हैं जैसे किसी शख्स ने ये कहा कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए एक रोज़ा रखूँगा। अब उस शख्स की ज़बान से जैसे ही ये कलिमात निकले कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए एक रोज़ा रखूँगा तो ज़बान से निकलते ही उस पर एक रोज़ा वाजिब हो जाएगा। या किसी चीज़ पर मुअल्लक़ कर दे, जैसे कोई शख्स ये कहे कि अगर मैं इम्तिहान में पास हो गया तो मैं 2 रोज़े रखूँगा। अब ये शख्स जैसे ही इम्तिहान में पास होगा, इसके पास होते ही इस पर 2 रोज़े वाजिब हो जाएंगे। या इसी तरीके से कि किसी शख्स ने ये कहा कि मेरी अगर नौकरी लगेगी तो मैं 3 रोज़ा रखूँगा। अब इस शख्स की नौकरी जैसे ही लगेगी तो नौकरी के लगते ही इस पर 3 रोज़े वाजिब हो जाएंगे। रोज़े की तीसरी किस्म है नफल। नफली रोज़े जैसे आशूरा का रोज़ा, 10 मुहर्रम को जो रोज़ा रखा जाता है वो आशूरा का रोज़ा होता है। ये रोज़ा नफली रोज़ा होगा। या 10 मुहर्रम से पहले जो 9 मुहर्रम को रखा जाता है वो रोज़ा भी नफली रोज़ा होगा। हर महीने की 13, 14, 15 को रोज़ा। हर महीने की 13, 14, 15 तारीख को अगर कोई शख्स रोज़ा रखता है तो उसके ये रोज़े नफली रोज़े होंगे। 13, 14, 15 तारीख को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम रोज़ा रखा करते थे। अरफा का रोज़ा। अरफा का रोज़ा भी नफली रोज़ा होगा। पीर के दिन का रोज़ा। पीर के दिन का रोज़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी विलादत की खुशी में रोज़ा रखा करते थे। अब अगर कोई शख्स पीर के दिन रोज़ा रखता है तो उसका रोज़ा ये नफली रोज़ा होगा। जुमेरात का रोज़ा। जुमेरात के दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखा करते थे। अगर कोई शख्स जुमेरात के दिन रोज़ा रखेगा तो उसका रोज़ा नफली होगा। शव्वाल के 6 रोज़े। शव्वाल की पहली तारीख को ईद होती है तो उस दिन रोज़ा रखना नाजायज़ है। पहली तारीख के बाद शव्वाल के महीने में अगर कोई शख्स 6 रोज़े रखता है तो उसके ये रोज़े नफली रोज़े होंगे। इन रोज़ों के लिए हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम रखा करते थे। अब अगर चाहे तो वो लगातार रोज़े रख सकता है या एक दिन छोड़कर 1 दिन या 2 दिन छोड़कर, इस तरीके से 6 रोज़े कोई रखता है तो उसके ये रोज़े नफली रोज़े होंगे। 27 रजब का रोज़ा। 27 रजब को अगर कोई रोज़ा रखता है तो उसका ये रोज़ा नफली रोज़ा होगा। रोज़े की अक़साम की चौथी किस्म है मकरूह तहरीमी। मकरूह तहरीमी ईद उल फित्र का रोज़ा। ईद उल फित्र का रोज़ा अगर कोई शख्स ईद उल फित्र के दिन रोज़ा रखता है तो उसका रोज़ा रखना रोज़ा नहीं होगा, उस दिन रोज़ा रखना नाजायज़ है। इसी तरीके से देखें कि बकरीद का रोज़ा। बकरीद के दिन भी अगर कोई शख्स रोज़ा रखता है तो उसका रोज़ा नहीं होगा, बकरीद के दिन रोज़ा रखना नाजायज़ है। ज़िलहिज 11, 12, 13। ज़िलहिज के महीने में 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख को अगर कोई रोज़ा रखता है तो इन दिनों में भी रोज़ा रखना नाजायज़ है। अगर कोई शख्स रोज़ा रखता है तो उसका रोज़ा नहीं होगा। ज़िलहिज के 3, एक बकरीद का और ईद उल फित्र का एक रोज़ा, 3, 2, 5। पूरे साल में ये 5 अय्याम ऐसे हैं जिनमें रोज़ा रखना नाजायज़ है। अगर कोई शख्स रोज़ा रखता है तो उसका रोज़ा नहीं होगा। रमज़ान के महीने के रोज़े और 5 ये दिन जिनमें रोज़ा रखना नाजायज़ है, इन दोनों के अलावा अगर कोई शख्स रोज़ा पूरी साल में रखता है तो उसके रोज़े नफली रोज़े होंगे।